Hello guys, welcome back you all for session number 4. Before starting this session, I would like to remember you what exactly we discussed with last previous two sessions. Actually, in session number 1 we have had just actual information about our complete module. Session number 2 में हम start किए से as you all are well aware, completely aware about the plan out, what exactly the schedule we are having right now. As we discussed with the last session as well, right now जो हमारा plan यहाँ पे चल रहा है, the basic concepts which are required for sentence construction. English में अगर मुझे बोलना है, if I want to convey my thoughts exactly in English, if I want to form the sentence, then first of all we should be clear information. We should have clear information about how to form the sentence exactly in English. That preparation we are having right now. Basic pre-preparation का planning we are having right now. Before starting the syllabus start करने से पहले का ये basic pre-preparation होता है. उसमें first previous two sessions में हमने जो discuss किया उसको once again I would like to remember here and again next अभी next session number 4 में जो planning है उसके ऊपर हम आगे discuss करेंगे, आगे plan करेंगे. सेशन नंबर 2 में वी डिस्कस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, जहाँ से हमने स्टार्ट किया एक बेसिक बहुत ही जनरल बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस किए नाउन का, जहाँ से एक्चुअली लैंग्वेज स्टार्ट, जैसे मैंने बोला था कि एक्चुअली लैंग्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली नाउन. नाउन इन मराठी हिंदी उसको नाम ऐसा बोलते हैं. एक सिंपल प्लान आउट, द वर्ड विच इंडिकेट नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति वस्तु या ठिकान का नाम इंडिकेट करने वाला शब्द, एग्जैक्टली वी कैन से इट एज ए नाउन. इसका एक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस वी हैव हैड, हम इसके ऊपर लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस बोल के लिख के और कैन से मैक्सिमम सेंटेंस के सोच के भी प्रैक्टिस यू माइट हैव हैड राइट ना. आप इसके ऊपर मैक्सिमम प्रैक्टिस की रहेगी. यू माइट हैव यूज मोर ऑल दिस यूज सम डिफरेंट सेंटेंसेस. आप कई सेंटेंस में बोलने की, सोचने की, लिखने की कोशिश किए रहेंगे. उसके बाद में भी डिस्कस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेक्स्ट वन मोर स्केड्यूल, और एक दूसरा सिंपल प्लान आउट था जिसमें हम डिस्कस किए इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोनाउन. इन मराठी हिंदी उसको सर्वनाम ऐसा बोलते हैं. उसका एक सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि द वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, किसी व्यक्ति वस्तु या ठिकान का नाम इंडिकेट, द वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, किसी व्यक्ति वस्तु या ठिकान का नाम लेने के अलावा जो शब्द यूज़ करेंगे दैट इज योर प्रोनाउन. एक्चुअली इन दैट वी हैव हैड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सिंपल चार्ट के ऊपर हम बहुत ही जनरली डिस्कस किए दैट हाउ कैन यूज आई, वी, यू, ही, सी. इफ आई वांट टू हैव द हाईएस्ट प्रोफिशिएंसी, इफ आई वांट टू स्टार्ट विथ इंग्लिश एग्जैक्टली, तो आई शुड हैव द क्लियर इन्फॉर्मेशन वेयर शुड यूज आई कहाँ पे आना है, वी कहाँ पे, यू कहाँ पे आना है, ही कहाँ पे आएगा, और सी एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा, इट एग्जैक्टली कहाँ पे, उसका दे का यूज़ करके इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए राइट. बिफोर दैट वी अनाउंस्ड वन मोर प्लान आउट एग्जैक्टली दैट एज वी डिस्कस विद द लास्ट सेशन. इन इंग्लिश देयर आर 24 इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर. इंग्लिश में 24 इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. इफ़ यू वांट हैव द वेरी हाईएस्ट प्रोफिशिएंसी यू शुड हैव द क्लियर इन्फॉर्मेशन. एम कहाँ पे आना है, इज एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा, आर कहाँ पे, वॉज वर्ड एग्जैक्टली कहाँ पे आना है. आप कितना भी हाईएस्ट, इसमें मैंने लास्ट टाइम बोला था कि कितना भी दुनिया के हाई प्रोफाइल एक्सेंट में बात करेंगे तो भी यू शुड हैव क्लियर इन्फॉर्मेशन. एम इज आर कहाँ पे आता है, वॉज वर्ड कहाँ पे आएगा, डू डज एग्जैक्टली क्या होता है, डू डज में डू कहाँ पे आएगा, डज एग्जैक्टली कहाँ पे आता है, डिड क्या होता है, हैव हैज़ एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा, हैड कहाँ पे आएगा, और शॉल एग्जैक्टली कहाँ पे यूज़ करते हैं, शुड कहाँ पे यूज़ करेंगे, विल कहाँ पे आएगा, वुड एग्जैक्टली कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैन कुड एग्जैक्टली क्या होता है, और विल कहाँ पे, कैन कुड कहाँ पे, मे माइट कहाँ पे आएगा, मस्ट कहाँ पे यूज़ करेंगे, नीड अस एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा, और डेयर ऑट एग्जैक्टली बोलते समय कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन परफेक्टली होनी चाहिए राइट. उसमें देखो ऑल हेल्पिंग वर्ब्स वी कांट रिमेंबर एट अ टाइम. इसमें हम वी स्टार्टेड विद द प्लान आउट ऑफ फर्स्ट 3, पहले 3 से हम स्टार्ट किए एमिजार से. एमिजार में वी हैव हैड इन्फॉर्मेशन अबाउट जस्ट एम एग्जैक्टली कहाँ पे आना है, बाकी इज एंड आर के ऊपर वी कैन हैव द इन्फॉर्मेशन राइट नाउ. अभी देखो मैं मेरा स्केड्यूल वन से मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता कि हमारे एवरी सेशन का प्लान ये रहेगा. बिफोर स्टार्टिंग व्हाट एग्जैक्टली वी डिस्कस विद लास्ट प्रीवियस सेशंस, हमारे प्रीवियस सेशंस में हमने जो डिस्कस किया उसको शॉर्ट में ब्रशअप करके नेक्स्ट वाले प्लान के ऊपर आगे टर्न करेंगे. एज आई ऑलरेडी क्लियरफाई विद द लास्ट सेशन एज वेल कि व्हाट एग्जैक्टली वी डिस्कस, उसमें माइट बी बहुत ही सिंपल और बहुत ही जनरल रहेगा, तो भी व्हाट एग्जैक्टली वी डिस्कस उसमें हाईएस्ट प्रोफिशिएंसी चाहिए, उसमें 1000% मास्टरी. अगर माना 1% 2% ट्रेनिंग भी हो गया रहेगा तो उसमें वी शुड हैव 1000% मास्टरी. उससे रिलेटेड कुछ भी आपको परफेक्टली क्लियर बोलने को आना चाहिए विदाउट एनी माइनस स्टेप्स अराउंड. जो नहीं हुआ, जो अभी तक हम डिस्कस नहीं किए, जो आगे का 99% 98% ट्रेनिंग बाकी रहेगा, वो सब कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको क्लियर करना. हाउ टू क्लियरिफाई दैट, हाउ टू यूज ऑल दिस कॉन्सेप्ट व्हाइल कम्युनिकेटिंग एंड ऑल, वो सब कैसे कवर करना इज कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन जो यहाँ पे अनाउंस हो गया उसके ऊपर उससे रिलेटेड कुछ भी परफेक्टली क्लियर आपको बोलने को आना चाहिए. होप आप उससे रिलेटेड कई लॉट्स ऑफ सेंटेंस बोलने की, सोचने की, लिखने की कोशिश आप कर रहे हो. वेरी गुड. लेट कम बैक टुवर्ड्स द प्लान. आज का हमारा स्केड्यूल ऐसा रहेगा. आज हम डिस्कस करेंगे एज वी अनाउंस्ड लास्ट टाइम ओनली कि एम इज आर का यूज़ करके इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. उसमें हम एज वी डिस्कस लास्ट टाइम एज वेल कि व्हेन वी स्पीक सर आल सर कैन यूज एम इज टू बी देयर, खुद के बारे में बोलना कैन यूज एम इज टू बी देयर. से आई, मैं ऐसा बोल, आई एम यानी मैं हूँ ऐसा. से मैं आंसर कर रहा हूँ, आई एम आंसरिंग. मैं इंग्लिश में डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम डिस्कसिंग इन इंग्लिश.
मैं बिजी हूँ, आई एम बिजी एज वी हैव हर्ड, ऐसे लॉट्स ऑफ एक्चुअली एज वी डिस्कस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ऑलरेडी क्लियर विद प्रीवियस सेशंस, काइंडली कंसिडर एंड जस्ट ट्राई टू गो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। जैसे मैंने बोला था कि जो भी सेंटेंस आप बोल रहे बोलना कैसे ये क्लियर करना इज़ कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंटेंस कैसे बनाना है इसको क्लियर करना इज़ कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सेंटेंस बोलने को आ रहे, बनाने को आ रहे, उसके बाद में बोल के लाइव एक्सपीरियंस करना इज़ योर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जो भी बोलेंगे थोड़ा सा लाउडली मेरे साथ लाउडली उसको क्लियर बोल के आप एक्सपीरियंस करेंगे। बिकॉज एज आई ऑलरेडी क्लियरफाई, इफ आई वांट द वेरी हाईएस्ट प्रोफिशिएंसी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी भाषा में मुझे स्टार्ट करना है, इफ आई वांट टू बी कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तो पहले माई टंग शुड बी गेट कंप्लीट यूज फॉर द सेम। मेरी टंग उसके लिए यूज टू होनी चाहिए, उस भाषा को यूज करने के लिए शुड बी गेट कंप्लीट यूज टू। एंड टंग, it's quite difficult to make our tongue used to by having live direct communication. It's very much easier that if you go by some simple sentence and all. अभी देखो डायरेक्ट कम्युनिकेट करके और डायरेक्ट फ्लुएंट इंग्लिश में बोलना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। स्टेप बाय सेंटेंसेस से वी कैन मेक ऐसे सिंपल से, ये अभी जो हम डिस्कस करें बहुत ही जनरल है, ऐसे सिंपल सेंटेंस जो हम अभी बोलने जा रहे हैं इसको बोल के, इसको लाउडली बोल के वी कैन मेक आवर टंग मोर हैबिचुअल। हम हमारे टंग को और ज़्यादा हैबिचुअल बना सकते हैं। एंड देन स्टेप बाय स्टेप ये सेंटेंसेस विल गेट कन्वर्टेड इनटू द कम्युनिकेशन और डिस्कशंस, वो डिस्कशंस में टर्न हो जाएंगे, ऐसा प्लानिंग रहेगा। डायरेक्ट कम्युनिकेट करना इज लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन उसके पहले कई सेंटेंसेस बोल के वी कैन मेक आवर टंग मोर हैबिचुअल एंड देन स्टेप बाय स्टेप मोर यूज्ड टू, वी कैन मेक आवर टंग मोर यूज्ड टू एंड देन स्टेप बाय स्टेप वी कैन प्लान फॉर द डिस्कशन एज वेल। ये ऑटोमेटिक डिस्कशन में टर्न हो जाएगा। इसलिए जो भी बोलना है थोड़ा सा लाउडली बोल के आप एक्सपीरियंस करेंगे, राइट। सिमन बोला कि फॉर एग्जाम्पल मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आई एम सपोर्टिंग, मैं एक टीम को अभी सपोर्ट कर रहा हूँ, आई एम सपोर्टिंग वन टीम। ये इसके ऊपर लास्ट सेशन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, राइट। सो व्हेन वी हैव ऑलरेडी क्लियरफाई कि व्हेनेवर वी स्पीक सर आस्क कैन यूज आई एम टू बी देयर। इसमें एक सिंपल प्लान मैं लास्ट टाइम आई हैवंट डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन कि सपोर्ट का हम सपोर्टिंग बोल रहे हैं, कम का कमिंग बोल रहे हैं, राइट का राइटिंग बोल रहे हैं, स्पीक का स्पीकिंग बोल रहे हैं, राइट। स्पीक इज द ओरिजिनल वर्ब, राइट। तो उसको आईएनजी प्रत्यय ये जो लगा रहे तो व्हाट इज आईएनजी एग्जैक्ट, इसका एक शॉर्ट में मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर करूँगा। अभी सुनिए, ये जो राइटिंग बोल रहे, कमिंग बोल रहे, प्ले को प्लेइंग बोल रहे, राइट। ये जो आईएनजी प्रत्यय होता है इन मराठी हिंदी इसको प्रत्यय ऐसा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको सफिक्स बोलते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, आईएनजी इसको इन मराठी हिंदी वी कैन से प्रत्यय, आपण त्याला प्रत्यय असं म्हणतो आणि इंग्लिश में इसको सफिक्स ऐसा बोलते हैं, आईएनजी सफिक्स। अभी देखो आईएनजी सफिक्स इज एन इंडिकेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। आईएनजी सफिक्स कंटिन्यूअस टेंस का इंडिकेशन होता है। आई रिपीट वंस अगेन, आईएनजी सफिक्स इज एन इंडिकेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। अगर किसी रिस्पेक्टिव वर्ब को आप आईएनजी प्रत्यय लगाते तो उसका मतलब होता है एक्टिविटी चल रही है एज वी कैन से। यूजिंग एमिजार देन इसका मतलब होता है वो चल रहा है, वो हो रहा है एज वी कैन से। सो मैं अनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम अनाउंसिंग बोलना पड़ेगा। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम डिस्कसिंग बोलना पड़ेगा। मैं रीड कर रहा हूँ, आई एम रीडिंग बोलना पड़ेगा। रीड बोल के नहीं चलेगा। इफ इट्स एक्चुअली हैपनिंग देन वी कैन यूज आईएनजी टू बी देयर। आईएनजी इट्स एन इंडिकेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस, ऑलवेज कीप इन माइंड। आईएनजी प्रत्यय कंटिन्यूअस टेंस का इंडिकेशन होता है। अगर किसी रिस्पेक्टिव वर्ब को आप आईएनजी प्रत्यय लगाते तो उसका मतलब होता है एक्टिविटी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च कर रहा हूँ, आई एम सर्च बोल के नहीं चलेगा, आई एम सर्चिंग बोलना पड़ेगा, राइट। मैं सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं एक टॉपिक अभी सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग वन टॉपिक नाउ एज वी कैन से। मैं सबमिट कर रहा हूँ, आई एम सबमिटिंग, मैं एक फाइल अभी सबमिट कर रहा हूँ, आई एम सबमिटिंग वन फाइल नाउ। मैं एक फाइल अभी सबमिट नहीं कर रहा, आई एम नॉट सबमिटिंग वन फाइल नाउ एज वी कैन से। इस मेथड से इससे मैं हूँ, देखो मैंने मेरा स्कोप, मेरे ट्रेनिंग का स्कोप ही ये है कि जब भी कोई सिचुएशन सीखी जाएगी उससे रिलेटेड दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप उसी मोमेंट से क्लियर बोल सकते हो। उससे रिलेटेड एनी सेंटेंस कैन स्पीक फ्रॉम दैट मोमेंट ओनली, या आप अभी से इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैं हूँ, मैं नहीं, ऐसा कुछ भी आप अभी से क्लियर बोल सकते हो। इसके ऊपर ये थोड़ा फास्ट बताया बिकॉज इसके ऊपर इसके पहले ही डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। लेट मूव टू द नेक्स्ट वन। इज कहाँ पे आएगा और आर एग्जैक्टली बोलते समय कहाँ पे यूज करेंगे। देखो एम है, इज ऑल्सो है और आर इज ऑल्सो है, एग्जैक्टली राइट ना। तीनों हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग कंप्लीटली सेम होता है। वन मोर थिंग मैं यहाँ पे ऐड करूँगा बिफोर स्टार्टिंग कि जनरली दोज जो मेंबर्स अभी इस डायरेक्ट वीडियो नंबर और ये जो हमारा सेशन नंबर 4 को डायरेक्ट उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको एक्चुअली जो भी प्लानिंग रहेगा आप सेशन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। सेशन नंबर 1 2 3 4 सीक्वेंसली आ जाएंगे, तब जाके आपको डायरेक्ट इफ यू गो विद सेशन नंबर 4 यू वोंट गेट द एक्चुअल लिंक एग्जैक्टली व्हाट वी डिस्कस विद द प्रीवियस सेशंस। सो आपको सीक्वेंसली आना पड़ेगा। एवरी टेक्निक जो हर सेशन में बताया गया है उसको उसी मोमेंट से उतना क्लियरली फॉलो करके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। डायरेक्ट ऐसे मिसमैच करके कौन से भी सेशन को आप डायरेक्ट अटैच नहीं हो सकते। तो काइंडली गो विथ एवरी सिंगल सेशन एग्जैक्टली विद द सीक्वेंस विच वी आर ऑलरेडी हैड। सेशन नंबर 1 2 3 4 के हिसाब से आप आइए। डायरेक्टली इज क्वाइट डिफिकल्ट टू गो विद एडजस्ट विद द नेक्स्ट सेशन विच वी आर डिस्कसिंग विच वी विल डिस्कस एग्जैक्टली विद द नेक्स्ट प्लान।
सो एज आई वॉज गिविंग इन्फॉर्मेशन एम इज आर, इसमें लास्ट टाइम बोला था कि एम इज ऑल्सो है, आर इज ऑल्सो है। व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका एक प्रीवियस लिंक होता है जी, राइट ना। इसलिए प्रीवियस जो कंसेप्ट अभी तक हम डिस्कस किए वो अगर परफेक्टली क्लियर रहेंगे तब जाके आप आज के वाले प्लान में इजीली क्लियर बोल सकते हो। और वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर एंड एवरी माइनर प्लान, अभी अगर कोई बहुत ही जनरल सिचुएशन रहेगा तो अभी देखो लास्ट टाइम ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड एग्जैक्टली कि सिचुएशन कितनी सिंपल और जनरल इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसके आप कितना लाइव परफेक्टली इंग्लिश में बोल रहे हो, आप कितना उसको लाइव कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली, राइट। और इसमें मैंने बोला कि आप आपके फील्ड से रिलेटेड आप एग्जैक्टली व्हाट यू वो रिस्पेक्टिव सिचुएशन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसको अभी से मैं मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करूँगा, इसके ऊपर यू शुड हैव 1000% स्ट्रेस। आप वही बोले, kindly speaks only those sentences which you exactly speaks in your practical communication। आप आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जो बोलते हो आप उससे रिलेटेड वही सेंटेंस बोले। जनरली जस्ट एज वी डिस्कस जो सेंटेंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दीज आर जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी, दीज आर जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पज एग्जैक्टली बाय कंसिडरिंग एवरीबडीज करंट कैपेसिटी, हर एक के करंट कैपेसिटी कंसिडर करके सेंटेंस हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो जस्ट दीज आर जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पज ओनली। आप यही क्लास जनरली आप आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते रहेंगे, यही सेंटेंस आपके बोलने में आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप जो बोलना चाहते हो उससे रिलेटेड आप उसी को बोल के एक्सपीरियंस करें। लेट्स सी एमीज़ा एज ए ऑलरेडी क्लियर जनरली इसका परफेक्शन जो सिचुएशन हम अभी अनाउंस कर रहे हैं इसमें इफ यू आर वेरी परफेक्ट इसका परफेक्शन आगे वाले 4 से 5 सिचुएशन का प्रिपरेशन होता है, राइट। इसलिए एवरी माइनर सिचुएशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसका लिंक अपकमिंग 4 से 5 सिचुएशन से रिलेटेड रहेगा। इफ यू आर वेरी परफेक्ट विद दिस वन यू कैन इजीली गेट प्रिपेयर्ड फॉर अपकमिंग 4 to 5 सिचुएशंस, राइट। सो काइंडली गेट यूज्ड टू फॉर एवरी सिचुएशन विच वी आर अबाउट, बिकॉज लैंग्वेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। भाषा अलग अलग सिचुएशंस का मिक्सचर होती है, तो एवरी प्लान आउट शुड बी द एक्चुअल पार्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन। एम इज आर के बारे में आई वॉज गिविंग इन्फॉर्मेशन। एम इज आर एज ए ऑलरेडी क्लियर एम इज ऑल्सो है, इज ऑल्सो है, आर इज ऑल्सो है, तीनों का मीनिंग कंप्लीटली सेम होता है ऐसा कुछ बोलणं तर पैकी एम इज आर इन मराठी आपण त्याला आहे आहे आहेत असं म्हणतो। एम म्हणजे आहे, इज म्हणजे आहे, आर म्हणजे आहेत। एम एज वी हैव हैड द इन्फॉर्मेशन। इज के बारे में अगर आप देखें तो व्हेन वी स्पीक सर आंसर कैन इज एम इज टू बी दूसरा और एक, दूसरा व्यक्ति वस्तु या ठिकान, दूसरा किसी दूसरा व्यक्ति वस्तु या ठिकान के बारे में बात करें, दूसरा और एक रहेगा तो आप पे इज आएगा। से मेरा वर्क देखो एक ही है, मेरा वर्क कंप्लीट है, माई वर्क इज कंप्लीट। मेरा आज का स्केड्यूल फिक्स्ड है, माई टूडेज स्केड्यूल इज फिक्स्ड। इज मेरा ऑफिस पुणे में है, माई ऑफिस इज इन पुणे, और मेरा ऑफिस पुणे में नहीं है, माई ऑफिस इज नॉट इन पुणे। अभी देखो जो भी प्लान हम डिस्कस किए उसी को कंसिडर करके बात कर रहे हैं। कोई अपकमिंग कंसेप्ट जो अभी तक डिस्कस हुआ ही नहीं उसको बोलने में यूज़ लाइव नहीं कर रही। देखो जो नहीं सीखा उसको बोलने में इमीडिएट अभी बोलने में यूज़ नहीं करेंगे, उसको बोलने में तब यूज़ करेंगे उसके ऊपर एक्चुअली काम होगा। सो एज वी हैव अभी इसमें देखो मेरा ऑफिस पुणे में है, माई ऑफिस इज इन पुणे, इसमें इन अंदर एज वी कैन से, मैं क्लास में हूँ, आई एम इन क्लास, मैं ऑफिस में हूँ, आई एम इन ऑफिस, इन अंदर एज वी कैन से, मैं इंग्लिश में डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम डिस्कसिंग इन इंग्लिश, ING बिकॉज वो चल रहा है। मैं आंसर कर रहा हूँ, आई एम आंसरिंग, इसी मतलब मेरा आंसर फिक्स्ड है, माई आंसर इज फिक्स्ड। मेरा स्केड्यूल फिक्स्ड है, माई स्केड्यूल इज फिक्स्ड। इंग्लिश ईजी लैंग्वेज है, इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज वी कैन से, राइट। और मेरी कार पार्किंग में है, माई कार इज इन पार्किंग, और मेरी कार पार्किंग में नहीं है, माई कार इज नॉट इन द पार्किंग एज वी कैन से। एक एक्स्ट्रा कॉपी मेरे बैग में है, वन एक्स्ट्रा कॉपी इज इन माई बैग, और एक एक्स्ट्रा कॉपी मेरे बैग में नहीं है, वन एक्स्ट्रा कॉपी इज नॉट इन माई बैग। यानी जनरली दूसरा व्यक्ति वस्तु या ठिकान एक रहेगा तो आप इज यूज़ करेंगे। मेरा ऑफिस पुणे में है, माई ऑफिस इज इन पुणे। देखो सिंपली जनरल सिंपल सेंटेंस को क्लियर करके आपको बता रहा हूँ तो एवरीबडी कैन एंजॉय दिस प्लान आउट, राइट। लेकिन जनरली मैं वन सेकंड क्लियर करूँ, जो सेंटेंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जी जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पज ओनली। आप आपके प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बोलते हो आपको इसी मोमेंट से आप इसको आपके प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करें। लेट्स सी वन मोर थिंग, एक थॉट मेरे माइंड में है, वन थॉट इज इन माई माइंड। लेट्स सी और कैन से फॉर एग्जांपल मेरा प्लान फिक्स्ड है, माई प्लान इज फिक्स्ड वी कैन से, राइट। और कैन से जैसे इसमें तरह से एक व्यक्ति एक एक्स्ट्रा कॉपी मेरे बैग में है, वन एक्स्ट्रा कॉपी इज इन माई बैग। लेट्स सी दूसरा व्यक्ति वस्तु या ठिकान, मेरा ऑफिस अभी ओपन है, माई ऑफिस इज ओपन नाउ, और मेरा ऑफिस अभी ओपन नहीं है, माई ऑफिस इज नॉट ओपन नाउ, राइट। तो जो देखो ये माइट भी थोड़े से बहुत ही जनरल सेंटेंस, आई एम कंप्लीटली एग्री विद द सेम व्हाट सेंटेंस आई एम गिविंग बिकॉज वी डिस्कस्ड ओनली 2 to 3 सिचुएशंस। तो हमारा अभी बोलने का जो स्कोप हमें अभी मिल रहा है ये बहुत ही कम है, जैसे हार्डली 1% भी नहीं है, राइट। तो जैसे सिचुएशंस बोलते समय अभी आगे ऐड होते जाएंगे तो बोलने का स्कोप बढ़ जाएगा। इस मेथड से वी कैन प्लानिंग, इट विल बिकम मोर एडवांस, इट विल बिकम मोर कैन से क्रिएटिव,
स्टेप बाय स्टेप वंस वी गो टुवर्ड्स अपकमिंग सिचुएशंस एग्जैक्टली। समझ लीजिएगा, जो सीखा उससे रिलेटेड ही बात होगी, इसलिए अभी जो बोलने का स्कोप है हार्डली 1-2%, इसलिए जनरली जस्ट ये 2% जो भी सिचुएशन हमने डिस्कस किए उसी को कंसिडर करके बात होगी। मैं ऐसा बोलना है तो वी यानी हम ऐसा बोलना है। जैसे मैंने बोला कि व्हेन वी स्पीक सर आर सर कैन एम इज टू बी, दूसरा व्यक्ति वस्तु या ठिकाना एक रहेगा तो आप इज आएगा, और दूसरे और ज़्यादा रहेंगे तो आप आर यूज़ करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल वी यानी हम ऐसा, अम्मी या इन मराठी आपण त्याला अम्मी असं म्हणतो, और हिंदी में इसको हम ऐसा बोलते हैं। तो वी हम, जैसे हम ज़्यादा रहेंगे तो वी इज होगा, वी आर होगा, वी आर ऑब्वियसली वी आर होगा, राइट ना। से हम बिजी हैं, वी आर बिजी। हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग। हम सपोर्ट कर रहे हैं, वी आर सपोर्टिंग। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वी आर एक्सप्लेनिंग। अगर चल रहे तो आप पे आई जाएगा। कैसे? हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। हम इंग्लिश में डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग इन इंग्लिश। हम आज का सेशन अटेंड कर रहे हैं, वी आर अटेंडिंग टुडेज सेशन। वेरी क्लियर, नो माइनर कन्फ्यूजन। देखो, हम अभी सबमिट कर रहे हैं, वी आर सबमिटिंग नाउ एज वी कैन से। हम फ्रेंड्स हैं, वी आर फ्रेंड्स। और कैसे? हम अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वी आर ज्वाइनिंग नाउ। अगर चल रहा है तो आप पे आइन जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी चल रही है तो आप पे आइन जाता है। आईएनजी इट्स एन इंडिकेशन ऑफ कंटिन्यूस टेंस, एज आई ऑलरेडी क्लियर, राइट। आईएनजी कंटिन्यूस टेंस का इंडिकेशन होता है। अगर किसी रिस्पेक्टिव आपको आईएनजी प्रत्यय लगाते हैं तो उसका मतलब होता है एक्टिविटी चल रही है। इस मतलब से वी कैन से हम सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन। और हम सेम ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी काम नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वर्किंग विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन नाउ। अब इसमें विथ कहाँ पे आएगा? जिस जो अभी देखो वन मोर प्लान में यहाँ पे उसके विथ एग्जैक्टली क्या होता है, इन कहाँ पे आता है, इन फ्रंट ऑफ कहाँ पे आता है, बिहाइंड कहाँ पे आता है, बिसाइड कहाँ पे आता है, और बिटवीन कहाँ पे आएगा, अमंग कहाँ पे आएगा, और ऑन कहाँ पे आएगा, एट कहाँ पे आएगा, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। ओवर कहाँ पे यूज करेंगे, इन फ्रंट ऑफ कहाँ पे आएगा, बिहाइंड कहाँ पे आएगा, लॉट्स ऑफ थिंग्स। इस सब के ऊपर आगे स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन होगा। उसके ऊपर वी आर जस्ट अबाउट टू प्रिपेयर ऑल दिस थिंग्स इन अपकमिंग थिंग्स। अभी जस्ट कैरी ऑन टू यूटिलाइज कम्युनिकेटिंग। जैसे मैंने बोला कि जैसे व्हेन वी स्पीक सर आर सर कैन एम इज टू बी, दूसरा व्यक्ति वस्तु टेकन एक रहेगा तो आप इज आएगा, और दूसरे और ज़्यादा रहेंगे तो आप आर यूज़ करेंगे। से देखो मैं ऐसा बोल, वी यानी हम ऐसा बोलना है तो हम ज्वाइन कर रहे हैं, वी आर ज्वाइनिंग। हम इंग्लिश में डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग इन इंग्लिश। हम कई सेंटेंसेस इंग्लिश में लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग सम सेंटेंसेस इन इंग्लिश। अभी देखो ये जो सेंटेंस मैं अभी बोल रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बहुत एडवांस एंड क्रिएटिव होते जाएंगे। इट विल बिकम मोर कम्युनिकेटिव इन अपकमिंग सम सिचुएशंस एग्जैक्टली। अभी तो बहुत ही जनरल, बिकॉज वी हैव वेरी लेस स्कोप टू कन्वे आवर थॉट्स। जो सीखा उससे रिलेटेड ही बात होगी, एज आई ऑलरेडी क्लियर। लेट मूव टू द नेक्स्ट वन। आई वी का प्लान यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन यू ऐसे बोलते हैं ना, तू बोलना है तो भी इंग्लिश में यू वी कैन यूज। एंड इसे बोलते हैं कि सिंगुलर एज वेल एज द प्लूरल प्रोनाउन ऑफ यू इज रिमेन यू। सिंगुलर एज वेल एज द प्लूरल प्रोनाउन ऑफ यू इज रिमेन यू एग्जैक्टली। यू तू बोलना है तो भी यू ही आएगा, और तुम बोलना है तो भी वहाँ पे यू यूज़ करेंगे, राइट ना। तो तुम ही अर्थाने तू कैन इज यू, और तुम ही अर्थाने भी कैन से यू इज टू बी। तू तुम ऐसा बोलना तो भी यहाँ पे यू यूज़ करेंगे। तो आप मुझे बताइए, यू इज होगा, यू आर होगा, ऑब्वियसली वी कैन से यू आर इज टू बी देयर। सो यू आर, ऐसे आप अगर मुझे बोलो कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप डिस्कस कर रहे हो, यू आर डिस्कसिंग, आईएनजी इट्स एन इंडिकेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। आप सबमिट कर रहे हो, यू आर सबमिटिंग। आप सर्च कर रहे हो, यू आर सर्चिंग। और आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, यू आर ऑर्गेनाइजिंग। आप आज का सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, यू आर ऑर्गेनाइजिंग टुडेज सेशन। आप आज का सेशन ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग टुडेज सेशन। एज वी डिस्कस विद द लास्ट सेशन, वंस अगेन मैं क्लियर करता, द सेंटेंसेस विच वी आर हैविंग राइट नाउ ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। जो भी सेंटेंस मैं बोल रही हूँ ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर ही हमारा स्ट्रेस है, बिकॉज अभी तक वी हैवंट डिस्कस एग्जैक्टली हाउ टू आस्क द क्वेश्चन। और जो सीखा नहीं उसको बोलने में यूज़ नहीं करेंगे, जो सीखा उससे रिलेटेड ही बात चलेगी। क्वेश्चन तब पूछेंगे जब उसके ऊपर आगे बोलने में, आगे हमारे सेशंस में काम होगा। तो जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के जरिए राइट नाउ वी आर परसिविंग। सी सर, अगर मुझे बोलना कि आप आंसर कर रहे हो, यू आर आंसरिंग। आप आज के प्लान के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टुडेज प्लान। आप आज के प्लान के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टुडेज प्लान। इस मतलब से यू आर ऐसा होगा। नेक्स्ट वन, इनकेस ऑफ मेल पर्सन कैन ही इज टू बी देयर। इनकेस ऑफ मेल पर्सन तो आहे या अर्थाने पुरुष व्यक्तीबद्दल बोलताना कैन से ही म्हणजे तो, वह ऐसा बोलना, तो हिंदी में इसको वह ऐसा बोलते हैं। मेल पर्सन के बारे में बोलते हैं, वहाँ पे ही यूज़ करेंगे। अभी आप मुझे बताइए, वह ही इज होगा, ही आर होगा, ऑब्वियसली वी कैन से ही इज टू बी देयर। ही इज म्हणजे तो आहे, तो इंग्लिशमध्ये डिस्कस करता है, वो इंग्लिश में डिस्कस कर रहा है, ही इज डिस्कसिंग इन इंग्लिश। वो सर्च कर रहा है, ही इज सर्चिंग। वो आज ज्वाइन कर रहा है, ही इज ज्वाइनिंग टुडे। वो आज ज्वाइन नहीं कर रहा है, ही इज नॉट ज्वाइनिंग टुडे वी कैन से। वो एक टीम को अभी सपोर्ट कर रहा है, ही इज सपोर्टिंग वन टीम नाउ। वो एक टीम को अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, ही इज नॉट सपोर्टिंग वन टीम नाउ। वो आज का सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ही इज ऑर्गेनाइजिंग टुडेज सेशन।
वो आज का सेशन ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, ही इज़ नॉट ऑर्गेनाइजिंग टुडे सेशन। दुनिया का कोई भी पर्सनालिटी इस मेथड से कैन स्पीक्स इन एक्सलेंट इंग्लिश, उसका ये बहुत ही इनिशियल स्टार्टअप है जी। आपको सिर्फ इस मेथड से इसको लाइव बोल के एक्सपीरियंस करना है। द सेंटेंस विच आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, जो सेंटेंस मैं अभी बता रहा हूँ, वो सब छोटे बहुत ही जनरल, कोई चौथी पाँचवीं का बच्चा को कंसिडर करके, कोई हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी, सबकी कैरियर कैपेसिटी को कंसिडर करके मैं सेंटेंस बता रहा हूँ। तो इट माइट बी सिंपल, इट माइट बी वेरी इजी, ये बहुत ही सिंपल हो सकते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वह है वह नहीं, ऐसा आप क्या बोलते हो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, आप उसी को उसी मोमेंट से कैरी ऑन करें। इन केस ऑफ मेल पर्सन कैन ही इज टू बी देयर, इन केस ऑफ फीमेल कैन सी इज टू बी देयर। देखो जैसे बोलते हैं ना, इनके मेल पर्सन पुरुष व्यक्ति बारे में बोलना है तो आप ही यूज़ करिए। अगर मुझे बोलना है कि वो मेरा बॉस है, ही इज़ माई बॉस, वो एज अ मैनेजर काम कर रहा है, ही इज़ वर्किंग एज अ मैनेजर, वो एज अ मैनेजर काम नहीं कर रहा, ही इज़ नॉट वर्किंग एज अ मैनेजर, वह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ही इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग। जो बोलना है बोलिए, वह है ऐसा कुछ भी बोलना तो आप ही इज़, इससे इस मेथड से ही वी कैन शेयर आवर थॉट्स। नो नीड टू रिमेंबर, कुछ रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, कुछ फैमिलीज़ को ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। लाइव कम्युनिकेशन वी कैन स्टार्ट टू यूटिलाइज फ्रॉम राइट नाउ। आप इसको लाइव आपके डिस्कशन में फॉलो कर सकते हो। इनके सब मेल पर्सन ही यूज़ करेंगे, ऐसे इनके सब फीमेल, जब भी फीमेल के बारे में बोलते तो आप सी यूज़ करेंगे, राइट ना। सी इन मराठी अपन जरा ती असं म्हणतो, हिंदी में इसको वह है ऐसा बोलते हैं। सी इज होगा, सी आर होगा, ऑब्वियसली वी कैन से सी इज टू बी देयर, वो है बोलना तो, वो रिस्पॉन्सिबल है, सी इज रिस्पॉन्सिबल, वो सबमिट कर रही है, सी सबमिटिंग, ती सबमिट करता है, ती ऐकत आहे, वो सुन रही है, सी इज लिसनिंग, वो एक सेशन अटेंड कर रही है, सी इज अटेंडिंग वन सेशन, वो अप्लाई कर रही है, सी इज अप्लाइंग, वो अप्लाई नहीं कर रही है, सी इज नॉट अप्लाइंग, वो कई सेंटेंसेस इंग्लिश में लिख रही है, सी इज राइटिंग सम सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ओके, वो आज का सेशन अटेंड कर रही है, सी इज अटेंडिंग टुडे सेशन, वो एक मीटिंग अभी कंडक्ट कर रही है, सी इज कंडक्टिंग वन मीटिंग नाउ, वो एक मीटिंग अभी कंडक्ट नहीं कर रही है, सी इज नॉट कंडक्टिंग वन मीटिंग नाउ एज वी कैन से, वो एक टीम को सपोर्ट कर रही है, सी इज सपोर्टिंग वन टीम नाउ, अब एक टीम को सपोर्ट नहीं कर रही है, सी इज नॉट सपोर्टिंग वन टीम नाउ एज वी कैन सी। इनके सब मेल पर्सन कैन ही इज टू बी देयर, इनके सब फीमेल कैन सी। और उसके आगे अगर आप जाएंगे तो इट के बारे में अगर बोलना तो इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे इसको क्लियर करूँगा। इट एक ऐसा स्केड्यूल, एक ऐसा कंसेप्ट होता है, उसको कहाँ पे भी यूज़ करके नहीं चलता। इट हैज सम स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट के बारे में बोलूँगा जब भी किसी व्यक्ति की, जब भी किसी वस्तु के बारे में बात होती है, किसी रिस्पेक्टिव एनिमल के बारे में बात होती है, तो उस टाइम पे ऑलवेज कैन यूज इट इज टू बी देयर। और वन मोर थिंग मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ये जनरली मैक्सिमम पीपल आर नॉट एक्जैक्टली अवेयर अबाउट द सेम, राइट ना। इनके सब देखो वंस अगेन, इनके सब मेल पर्सन कैन यूज ही इज टू बी देयर, इनके सब फीमेल कैन सी। और वस्तु के बारे में बोलना, एनिमल के बारे में बोलना, तो इट यूज़ करने का प्लान, सिर्फ ये मेरा आंसर है, इट्स माई आंसर। अभी देखो यहाँ पे मैक्सिमम पीपल के माइंड में डाउट आ गया रहेगा कि एक्चुअली यहाँ पे सर दिस इज माई आंसर होना चाहिए, राइट। वंस अगेन मैं यहाँ पे देखो वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड अप वो हियर, एक्चुअली यहाँ पे दिस इज माई आंसर ऐसा ही होना चाहिए, और ये मेरा स्केड्यूल है तो यहाँ पे इट्स माई स्केड्यूल बोलने के अलावा दिस इज माई स्केड्यूल ऐसा होना चाहिए। और कैसे ये मेरा क्वेश्चन है, इट्स माई क्वेश्चन, इट्स माई क्वेश्चन। और कैसे इट इज़ को शॉर्ट में इट्स ऐसा बोलते हैं, इट इज़ को शॉर्ट में वी कैन से इट्स इज टू बी देयर। सो ये मेरा आंसर है, इट्स माई आंसर, वी कैन से इट इज़ माई आंसर। अब यहाँ पे एक्चुअली माइट बी सम पीपल विल हैव दिस काइंड ऑफ डाउट कि दिस इज माई आंसर ऐसा होना चाहिए, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पे दिस दैट का प्लान बोलने में आना चाहिए, लेकिन हमारा रूल ये रहेगा कि जब तक दिस दैट के ऊपर एग्जैक्टली काम नहीं होता हमारे सेशंस में, तब तक हम उसको बोलने में यूज़ नहीं करेंगे, तब तक इट के जरिए वी कैन कैरी ऑन। आई रिपीट वन सेकेंड, जब तक दिस दैट के ऊपर एग्जैक्टली काम नहीं होता तब तक इट के जरिए बात करेंगे। ये मेरा आंसर है, इट्स माई आंसर। जब दिस दैट के ऊपर काम होगा तो ये इट ऑटोमेटिक दिस दैट से रिप्लेस हो जाएगा, वो आगे हम एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस करेंगे, राइट। और ये मेरा आज का स्केड्यूल है, इट्स माई टुडे स्केड्यूल। और ये मेरा ओपिनियन है, इट्स माई ओपिनियन, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, इट्स माई ऑनेस्ट ओपिनियन। ये तुम्हारा आंसर है, इट्स योर आंसर। और वी कैन से इट इज़ योर आंसर। तुम्हारा बोलो तो आप यूर यूज़ करेंगे, मेरा बोलो तो इट्स माई यूज टू बी द वी कैन से, राइट। तो जैसे ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो यहाँ पे दिस दैट ही आना चाहिए, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जनरली एज वी ऑलरेडी क्लियर, जब तक दिस दैट के ऊपर काम नहीं होता तब तक इट के जरिए हम बात करेंगे। ये आपका कॉपी है, इट्स योर कॉपी, और ये आपका कॉपी नहीं है, इट्स नॉट योर कॉपी एज वी कैन से। इस मेथड से वी कैन नो द प्लानिंग। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट्स नॉट
योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस मेथड से वी कैन द प्लान। ये मेरा आज का प्लान है, इट्स माई टूडेज प्लान। ये मेरे कंपनी का रूल है, इट्स माई कंपनीज रूल। अभी जो कंपनी का कंपनीज बोल रहा हूँ, राइट, कैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफिस का ऑफिस, जैसे कंपनी का कंपनीज बोल रहा हूँ, इसकी यहाँ पे मैं आई एम यूजिंग एपोस्ट्रोफ एस, जैसे एपोस्ट्रोफ एस ऐसा बोलते हैं। एपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का की कंपनी का वैकेंसी। ये मेरे कंपनी का रूल है, इट्स माई कंपनीज रूल, ऐसा बोलना पड़ेगा। और ये मेरे कंपनी का रूल नहीं है, इट्स नॉट माई कंपनीज रूल। इस मेथड से वी कैन द प्लानिंग से देखो आई वी हैव हैड इन्फॉर्मेशन अब आई वी यू ही सी इट एंड लास्ट वाला ही सी इट। इन केस ऑफ मेल पर्सन ही यूज़ करेंगे, इन केस ऑफ फीमेल कैन सी इज टू बी देयर। और वस्तु के बारे में बोलो तो आप इट यूज़ करने का प्लान रहेगा। और ये सब अगर ज़्यादा रहेंगे तो आप दे यूज़ करेंगे। सो वे है ऐसा बोलो तो कि दे इज टू बी देयर, वे ते आहे ते अर्थाने। अभी आप मुझे बताइए, दे इज होगा, दे आर होगा, ऑब्वियसली वी कैन से दे आर इज टू बी देयर। से वे मेरे फ्रेंड्स है, दे आर माई फ्रेंड्स। यहाँ पे अगेन माइट बी सम पीपल विल हैव डाउट है, सर यहाँ पे एक्चुअली दोज आर माई फ्रेंड्स ऐसा होना चाहिए, और दीज वी कैन से। सो दीज दोज एंड दिस दैट का प्लान तब तक बोलने में यूज़ नहीं करेंगे जब तक ये हमारे सीक्वेंस में यहाँ पे लाइव अनाउंस नहीं होता, तब तक वी आर नॉट अबाउट गो टू नहीं। जो सीखा नहीं उसको बोलने में यूज़ नहीं करेंगे, उसको बोलने में तब यूज़ करेंगे जब उसके ऊपर एक्चुअली काम होगा, राइट। तो वे है बोलना पे तब तक दे के जरिए कैरी ऑन करेंगे। जब दीज दोस्त के ऊपर काम होगा तो ऑटोमेटिक ये बोलने से दीज दोस्त से रिप्लेस हो जाएगा, राइट ना। सो वे मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। वे वेट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग। वे अप्लाई कर रहे हैं, दे आर अप्लाइंग। वे सेम पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दे आर अप्लाइंग फॉर सेम पोस्ट। अप्लाइंग अगर चल रहा है तो आप आईएनजी बोलना पड़ेगा। वे सेम पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, दे आर नॉट अप्लाइंग फॉर द सेम पोस्ट। इस मेथड से भी कहना तो प्लानिंग। तो वे है तो आप दे यूज़ करेंगे। ये आज का एक बहुत ही जनरल स्केड्यूल यहाँ पे क्लियर हो गया। मैं वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमेंबर यू ऑल, एक्चुअली इसका आउटपुट आप तभी एक्सपीरियंस करेंगे जब आप लाइव इसमें बोलेंगे, लाइव आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करेंगे, राइट ना। अदरवाइज बिकॉज ये जो मीडियम है जिस मेथड से वी आर अबाउट टू जस्ट आई एम जस्ट गिविंग द वे एग्जैक्ट। मैं यहाँ पे इसको वे आपको बता रहा हूँ, इसके जरिए आप आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अगर कैरी ऑन कर रहे हो तभी जाके इसका लाइव आउटपुट आप एक्सपीरियंस करेंगे। अदरवाइज भाषा जस्ट सुनने से और भाषा जस्ट उसको पढ़ने से सीखी नहीं जाती, बोलने के लिए लाइव बोल के एक्सपीरियंस करना पड़ता है, राइट। होप आप ऑल दी स्केड्यूल अभी तक के जो तीन चार जो भी सेशंस हमने डिस्कस किए वो सब प्लान सिचुएशंस का यूज़ करके मैक्सिमम टाइम आज का टेक्निक वंस अगेन यहाँ पे क्लियर करूँगा। आज से लेके नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट सेशन तक आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड इस आज आई वी यू ही सी दिस रिलेटेड एमिजार से रिलेटेड मैक्सिमम सेंटेंसेस बोलने की, सोचने की, लिखने की आप कोशिश करें। इसमें आपकी मास्टरी होना इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग प्रोफिशिएंसी। अपकमिंग प्लान में अगर इफ यू वांट हैव द वेरी हाईएस्ट प्रोफिशिएंसी, उसके लिए बहुत ही जनरल प्लान के ऊपर एक कंफर्ट कमांड होना इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। होप आप इसको अभी से मैक्सिमम टाइम फॉलो करेंगे। आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड कई सेंटेंस बोलने की, सोचने की या लिखने की, या तीनों सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। विल जस्ट हैव द प्लान आउट विद द नेक्स्ट सेशन में और एक नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट को अनाउंस करके विल हैव और एक्स्ट्रा प्रोफिशिएंसी। तब तक के लिए अभी तक का प्लान का यूज़ करके कैरी ऑन करें। जस्ट कैन हैव लॉट्स ऑफ सेंटेंस। थैंक यू सो मच।